बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 10, we are going to start linear equation, pair of linear equations in two variables. आपने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है छोटे क्लास में। यहाँ हम लोग सीधे सीधे आते हैं जो हमको पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। देखिए, जब हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल करते हैं तो हमारा पूरा जो डिस्कशन है वो एक्स और वाई से सीमित हो जाता है। जैसे अगर आप लिखते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? इसमें वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। तो क्या हो गया? दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और दूसरे वाला, या ये भी हो सकता है ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया? इसमें वेरिएबल हो गया वाई। अब एक बात और है, अगर सपोज कर लीजिए कि आप कहते हो कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लिखते हो, भाई हमारे पास 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, तो हम कहते हैं साहब इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि x की वैल्यू होती है 3/2। यहाँ आप ऐसे लिखते हो, ये 1 2 3 ऐसे याद आ रहा था। ये 1 है, 2 है, 3/2 मीन्स व्हाट? इट इज 1.5, और ऐसे करके कह देते हैं दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह से अगर सपोज कर लीजिए कि आप कहते हो कि हमारे पास 3y माइनस 12 इज इक्वल जीरो, तो y का मान कितना होगा? यहाँ से 4। तो अगर इसका ग्राफ खींचना चाहें तो हम कहते हैं कि भाई ये y इज इक्वल टू 4 है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि भाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a linear equation in two variables. Two variables means what? एक हमारे पास वेरिएबल इसमें क्या है बेटा? एक वेरिएबल है x, दूसरा है y। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? एक x है और ये दूसरा y है। इस a b और c को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई ये कोफिशिएंट्स हैं, वो कांस्टेंट हो गया। ये हमको पहले से पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो। दो बेटा, हमने एक चीज देख लिया कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो होता है a1x। हमने लिखा कि a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल जीरो। उस हिसाब से अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ a1 का मान कितना हो गया? 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 12। सिमिलरली जो सेकेंड वाला है वो क्या होगा? x का जो क्वेश्चन है वो a2 हो गया, b2 का मान -1 और c2 इज इक्वल टू 1। तो ये स्पष्ट है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, इफ यू वांट टू ड्रा द ग्राफ, क्योंकि वी आर गोइंग टू सी हाउ टू सॉल्व द सेट ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। पर ग्राफ खींचना आएगा तभी ना ग्राफिकल मेथड से करेंगे जी। पहले हम क्या करते हैं? हम ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। आपने ऑलरेडी किया है, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9 में कर लिया था कि कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। हम ले रहे हैं आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। करना हमें क्या है? वी हैव टू मेक अ टेबल। टेबल किसका हुआ? x का, y का। ये हम आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड ले जा रहे हैं। हमने एक्स वाई भी लिख लिया कि भाई हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा। एक बड़ा आसान तरीका इसका होता है, हालांकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई कंपल्सन कि आपको ऐसे ही करना है, लेकिन ऐसे थोड़ी सुविधा हो जाती है कि इस इक्वेशन में अगर हम y का मान जीरो करते हैं तो x का मान कितना होगा? देखो y इज इक्वल जीरो, हमने यहाँ हाथ रख दिया, जीरो हो गया। तो 3x का मान कितना हो गया बेटा? 12। x का मान कितना हो गया? 4। x का मान जब जीरो कर दोगे तो 2y इज इक्वल 12, y इज इक्वल टू हाउ मच? 6। ये दोनों हो गया। अब अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कंफर्टेबली ऐसा पॉइंट लो ताकि जो प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हमने अगर y की वैल्यू 3 लिख लिया तो 3 इंटू 2 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। 3 पॉइंट्स निकाल लिए तो इफ आई वांट आई कैन व्हाट? प्लॉट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? 40। 40 कहां होगा बच्चों? ये 40 यहां होगा। दूसरा पॉइंट है 06। 06 कहां होगा? यहां होगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्या है? 40 है। ये पॉइंट क्या है? 06 है। तीसरा पॉइंट है 23। 23 कहीं यहां होगा। हमने कह दिया कि भाई देखो दिस पॉइंट इज हाउ मच? 23।
अब इन तीनों को अगर मिला दे तो 2 पॉइंट भी काफी है, लेकिन अगर चाहे तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर हम इनको मिला देते हैं तो देखिए कैसे होगा, ये ऐसे हो गया, आपने इसको मिला दिया, और ऐसे हो गया, आपने ऐसे कह दिया, और कह दिया कि ये लाइन क्या है, क्या हो गई बेटा, ये हो गई 3x + 2y = 12। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमने लाइन का ग्राफ खींच लिया। दूसरा देखो, x - y + 1 = 0, हमने y का मान 0 रखा, x का मान कितना है, देखो y का मान 0, तो x + 1 = 0, फिर x का मान कितना होगा, -1, क्या पॉइंट होगा, -1 0। जब x का मान 0 करोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 1, और जब x का मान 2 रखोगे तो y का मान हो जाएगा 3, यानी पॉइंट हमारे पास है -1 0, 0 1 एंड 2 3। तो -1 0 कहाँ होगा बच्चों, ये हो गया -1, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, -1 0। दूसरा क्या है, 0 1, 0 1 कहाँ है, ये वाला है, इसको हमने क्या कह दिया, ये 0 1 है, और 2 3 तो हमने निकाल लिया, जानबूझ के मैंने 2 3 लिया है ताकि आपको समझ में आएगा बाद में कि हमने क्यों ऐसा किया। अब इनको ज्वाइन करते हैं, आपने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया और लिख दिया कि भाई देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x - y + 1 = 0। यानी अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो दोनों के हमने ग्राफ खींच दिए, पॉइंट्स को ले लेकर के ग्राफ खींच दिया। प्रेफरेबली ग्राफ पेपर पर करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, इसलिए अपने पास ग्राफ कॉपी में रख, इसको करने की कोशिश करो। अब देखो बेटा, ये दोनों जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है, 2 3 है। तो इस 2 3 को हम क्या बोलते हैं, हम इस 2 3 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या हो बच्चों, ये हो गया पॉइंट ऑफ, इसको मान लो कि ये पॉइंट P है, तो हमने कह दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया जी, ये 2 3 है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों, कंसिस्टेंट हो गया। देखिए एक ही का एग्जाम्पल में हम आपको सब बता रहे हैं। दूसरी बात देखिए, यहां पर आपके पास a1 का मान कितना है, 3, b1 का मान 2, और c1 का मान कितना है, -12, a2 का मान कितना है, 1, b2 का मान कितना है, -1, और c2 का मान कितना है, 1। इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये समझ में आ रही है बात क्या, a1 का मान कितना है, देखो ना, a1 का मान है 3, और a2 का मान कितना है, 1, b1 का मान कितना है जी, b1 = 2, एंड b2 का मान कितना है, -1। तो ये दोनों आपस में बराबर, 3/1 इज नॉट इक्वल टू -2/1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि अगर दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सोल्यूशन ऑफ व्हाट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है वो क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो बात समझ में आ गई, और कंडीशन क्या हो गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम बोलते हैं कि इस सिस्टम को हम बोलते हैं दिस इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मतलब कि दीज टू इक्वेशंस, the equations this and this are first consistent। ये consistent system क्या होगा, जब a1/a2 is not equal to b1/b2। ये कंडीशन हो गई। क्या हमने बताया, याद रखिएगा, हमने एक ही में सब बता दिया। क्या बताया बेटा, कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों का हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने पर जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलेंगे, उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और कंडीशन दैट दीज टू इक्वेशंस विल गिव क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक चीज और ध्यान रखने की है आपको,
मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया एज पर दिस वन। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और आपसे कह देता है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ दिस, याद रखिएगा, कैन यू फाइंड एरिया ऑफ दिस, याद रखिएगा ये अलग क्वेश्चन में दे रहा हूं। तो अगर इसकी एरिया कह देता है, कहता है ये P है, ये Q है और ये R है, तो कहता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसकी एरिया निकालने के लिए आपको ये वाला चाहिए, तो ये वाला कितना हो जी, जैसे अगर आपसे कह दे इसी में कि भाई व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई 2। तो बेस के मान कितना है जी? 1 2 3 4 5, तो हमने कह दिया 5। और ये परपेंडिकुलर यहां से यहां तक कितना है? ये दूरी कितनी है? दिस डिस्टेंस इज 2, तो आपने कहा 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसका और इसका कंपेयर करिए, तो फिर ये एक रेक्टेंगल होगा, यहां से लाइन खींच दीजिए, ये दोनों अलग से क्या निकल जाएगा? इसका एरिया निकलेगा। हम ये तब क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, हम जब दूसरी वीडियो करेंगे तो उसमें बताएंगे। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, ये तो एक सिचुएशन थी। मान लीजिए कि हमारे पास ये इक्वेशन नहीं है, हम इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में ले रहे हैं। याद रखिएगा, हमने ये कह दिया था कि अगर पूछ देता है तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई आप इसका एरिया निकालिए, तो इसलिए बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा इक्वेशन है, कहता है कि भाई हमारे पास ये इलस्ट्रेशन O1 था, ये दूसरा हम कह रहे हैं कि ये 3x है, ये 6x है प्लस 6y है। याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 6x प्लस, आई एम सॉरी, 6x प्लस 4y एंड माइनस 24। याद रखिए क्या दिया है, दो इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0, और हमने क्या किया, 2 से समय मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, 6x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल 0। इसका ग्राफ तो आपको खींचने आ गया है, ये वाली यही लाइन है। हम इसको हटा देते हैं, ये लाइन हम हटा देते हैं, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। ये समझ में आ रही बात? अभी इसको 2 को छोड़ के रखिए, जो होगा देखा जाएगा बाद में। अब हमारे पास जो दूसरा है, क्या हम कहते हैं भाई हमारे पास 6x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास अगर हमारे पास एक दूसरा सेट आ गया, ये दूसरा सेट हो गया कि भाई अगर हमारे पास इस तरह के इक्वेशन आ गए, क्या कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, 6x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल 0, इसका ग्राफ आपको खींचने आता है। इसका जब करेंगे तो इसका भी करीब करीब वही पॉइंट आएगा। आप दूसरा भले ही पॉइंट लेंगे, जितना पॉइंट आप लीजिएगा, याद रखिए अगर किसी कॉमन मल्टीपल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको करीब करीब सेम होगा। यानी अगर ग्राफ भी खींचेंगे तो ग्राफ भी वही मिलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? यही ग्राफ मिलेगा। दोनों लाइन को जब आप खींचोगे तो एक ही ग्राफ मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ जी, कि लाइन ग्राफिकली एक ही हुई, इक्वेशन अलग अलग दिया हुआ, लेकिन इन दोनों में सबसे जो अच्छी बात है वो क्या है, A1 का मान यहां पर कितना है जी, देखिए A1 का मान यहां कितना है, 6 है। B2 का मान कितना है, B2 का मान है 4, और C2 का मान कितना है, इट इज माइनस 24। यहां एक चीज निकल रही है कि अगर हम A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 ले रहे हैं, तो ये सब बराबर हो जाएगा। करके देख लीजिए, 3/6 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 24, ये सब बराबर है। तो अगर ये बराबर हो गया तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम क्या है, डिपेंडेंट है। एक तरह से क्या है, ये डिपेंडेंट इन द सेंस ये कंसिस्टेंट ही है, लेकिन ये कितने पॉइंट पर मिल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसका होगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर मिल रहा है। तो इसका क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं कि ये कौन सिस्टम हो गया जी, ये डिपेंडेंट सिस्टम हुआ। तो पहला तो हो गया कंसिस्टेंट, दूसरा हो गया क्या, डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट सिस्टम में क्या हो गया, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ये हो गया डिपेंडेंट। और जब डिपेंडेंट होता है तो सोल्यूशन कितने होते हैं, हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली क्या, मेनी
सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे जी? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर मिल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? एक पॉइंट पर मिलता है तो एक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर मिलता है तो इनफाइनाइट, लेकिन दोनों के साथ कंडीशन, वहां पर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 था, और यहाँ क्या है बेटा? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू, करीब करीब सेम इक्वेशन मिलेगा, सिर्फ एक खास मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया। पहले वाले केस में यूनिक सोल्यूशन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक और एक ही सोल्यूशन होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब तीसरी सिचुएशन है कि अगर आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0 है एंड 6x प्लस 4y माइनस 36 इज इक्वल 0 है। यहाँ कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई तो जरूर हुआ है, लेकिन ये एक ही से नहीं हुआ, जैसे उसमें दो से मल्टी, इसमें दो से नहीं हुआ है, लास्ट में जाके कुछ गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ a1 by a2 b1 by b2 तो बराबर है, लेकिन c1 by c2 बराबर नहीं है। इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो जो यूजुअल तरीका है उसी तरह से क्या करेंगे बच्चों? यहाँ हमने पहले क्या मान रखा? y का मान 0 रखा, x का मान 6 आ गया। x का मान देखो, y का मान 0 रखोगे, x का मान 6, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू, ठीक है। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 9 होगा, यानी पॉइंट क्या हो गया? 09 हो गया। अगर x का मान 4 रखोगे तो y का मान कितना होगा? यानी पॉइंट क्या हो गया? 43। यानी इन तीनों पॉइंट्स को आप वहां लोकेट कर दो। कर दिया लोकेट आपने, कहा कि भाई देखो ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी? दिस पॉइंट इज 60, दिस पॉइंट इज 09 एंड देयर इज ए पॉइंट 43 हियर। हमने 3 पॉइंट लिया, तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया, वी हैव गॉट ए लाइन। इस लाइन का इक्वेशन कितना है? इसका इक्वेशन है 6x प्लस 4y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसकी तारीफ क्या है? दीज टू लाइन्स दे डोंट मीट। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंसी। एक बात और देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 तो ठीक है, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं होगा। खुद करके देख लीजिए, 3 by 6 is equal to 2 by 4 is not equal to 12 by what? 24। वही माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। क्यों? यहां पर 1 by 2 है, ये 1 by 2 है, लेकिन यहां पर क्या है जी? आई एम सॉरी, नॉट 26 है, ये 36 है, सॉरी, ये 36 है। इसका मतलब क्या हुआ जी कि 3 by 6, 2 by 4 और माइनस 12 by 36। 12 by 36 मतलब क्या हुआ जी? 12 by 36 मीन्स इट इज 1 by 3, यानी इन दोनों के बराबर ये नहीं है। तो क्या कंडीशन हो गई? कंडीशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी इनकंसिस्टेंट, यानी उसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो होता क्या हो गया बेटा? a1 by a2 b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। समझ में आ गया? मतलब अब तक हमने ये देख लिया कि भाई अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ग्राफ खींचते हैं, दो इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका सोल्यूशन होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। अगर दोनों एक दूसरे पर आ जाता है तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, और अगर दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशंस हमने आपको यहां पर लिख दिया है, दीज आर द 3 कंडीशंस। अब मैं थोड़ी सी एक चीज आपको 1 मिनट में अपने लाइफ के लिए बता दूं। देखिए, अगर दो लोग हैं, मान लीजिए कि ये दो लोग हैं, आप हैं और आपके मित्र हैं, आपको किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपका सोल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक दोनों कभी एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो एक कोई मीटिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना, तभी सोल्यूशन निकलेगा। कहीं किसी भी अपने रिलेशन में, यहां से लेकर के और मैं पूरे जीवन पर्यंत के लिए बता रहा हूं कि इफ यू वांट टू हैव अ सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, देन ट्राई टू फाइंड आउट अ मीटिंग पॉइंट समवेयर। कहीं ना कहीं एक मीटिंग पॉइंट होगा, तभी सोल्यूशन निकलेगा पहला। तो एक अगर मीटिंग पॉइंट होगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां दोनों मिलेगा, तब सोल्यूशन उसको निकलेगा। अगर बहुत सारे पॉइंट्स मीटिंग पॉइंट है तो सोल्यूशन ही, बहुत सारे सोल्यूशंस निकल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों क्या एक दूसरे से डिस्टेंस बना के चलेगा, आपने देखा हुआ ना, आपने सुना था कहानी की, कहीं किसी का हाथ बांध दिया गया था, हाथ में ऐसे बांध दिया गया और कहा कि भाई खाना खाओ। लोगों ने खा नहीं पा रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या किया? इसने खाना उठा के उसको खिला दिया, उसने खाना उठा के इसको खिला दिया। याद आ रहा?
ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस तरह से हमारे पास 3 ये सिचुएशंस हैं और हमने पूरा क्या कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट तीनों का तीनों हम लोग इतने में देख लिए। कुछ नहीं करना है, ग्राफ खींचना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, निकल गया तो सोल्यूशन निकल गया, और अगर नहीं निकला तो और अगर एक के पास दूसरा ग्राफ आ गया तो बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दीज आर द मेन कंडीशंस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। और देखो बेटा, हमारे पास एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, ग्राफ खींच के सोल्यूशन करना है। अब हमारे पास दो मेथड और हैं, एक है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है बाय एलिमिनेशन। वी आर गोइंग टू सी द इक्वेशन solving the linear equations, pair of linear equations by method of substitution। नाम से ही स्पष्ट है, सब्स्टिट्यूट करना है। Let's suppose that we have these two equations, 2x plus 3y minus 12 is equal to 0 and x minus y minus, substitute मतलब क्या होता है जी? एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रख लो। हम यहां लिखते हैं कि फ्रॉम, ये सोल्यूशन है, फ्रॉम 2 y is equal to how much, x माइनस 1 होगा क्या, या x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, या y इज इक्वल टू जो आपको सुविधा हो वो लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं कि यही इसी में से y का मान वहां रखना है, वहां से भी y का मान निकाल सकते हैं। तो बहरहाल हमने क्या किया, y को उधर ले गए तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू, हम लिखते हैं फ्रॉम टू y एंड पुटिंग y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू इक्वेशन नंबर 1, वी गेट क्या मिलता है जी, ये हो गया 2x प्लस 3 और y का मान कितना हो गया, x माइनस 1 माइनस 12 इज इक्वल 0। समझ में आया क्या, जहां y है वहां हमने उसकी वैल्यू रख दिया। देखो तो कितना होता है, ये 2x प्लस 3x माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल 0, यानी 5x इज इक्वल टू 15, यानी x का मान कितना हो गया जी, 15/5 इज इक्वल टू 3। तो आपने क्या निकाल लिया बेटा, x इज इक्वल टू 3 हो गया। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x, हम लिखते हैं कि पुटिंग क्या, x इज इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखो, इक्वेशन नंबर x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0 है। आपने x का मान क्या निकाला, 3 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0, therefore 2 माइनस वाई इज इक्वल 0, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 2। तो आपने सोल्यूशन क्या निकाल लिया, आंसर हो गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर वेरीफाई करना चाहो तो सही है कि नहीं है, आप इसमें रख के देख लो। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल 0। यहां देखो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करता है। सोल्यूशन समझ में आ गया कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है, दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और उसको हमको सब्स्टिट्यूशन से निकालना है, तो हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे वाले में रख लेते हैं, सब कुछ एक में आ जाएगा क्योंकि ये दो में है। अगर यहां से y का मान रखेंगे तो सब x में आ जाएगा, या x का मान रखेंगे तो सब y में आ जाएगा। उसको बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, जो क्लास 7 में आपने पढ़ा था वहां से वैल्यू निकल जाएगी। एक जब वेरिएबल निकल जाती है तो उसको हम दूसरे वाले में रख करके वी फाइंड द इक्वेशन, एंड दिस वे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो जो लास्ट मेथड है कि सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना माने क्या, खत्म करना नहीं होता है, उसने उसको एलिमिनेट कर दिया। आप देखोगे अगर भाई कुछ उंगली में ऐसा होता है तो कहते हैं उसको फिंगर हैज बीन एलिमिनेटेड, माने उसको हटा दिया गया। तो एलिमिनेट करना मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो ही तो वेरिएबल है, या तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो उसको एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास दिया गया है दीज टू इक्वेशंस, तो हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, हम कहते हैं वी हैव, जरा इसको प्यार से लिखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट हो गया, 1 को उधर लेके चले गए। और दूसरा है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, बाई चांस ये भी 1 है। इसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करने के लिए पहले इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3, वी गेट। समझ में आ रहा है क्या, उसको 4 से और इसको 3 से कर देंगे तो यहां भी 12 होगा, अभी 12 हो जाएगा, और हम उसको सब्ट्रैक्ट करके खत्म कर देंगे, यही ना मतलब है जी।
तो उस केस में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4। देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस 12y इक्वल, और अब इसको पूरे को 3 से कर रहे हो। याद रखना है, इसको 4 से कर रहे हो और इसको क्या कर रहे हो, 3 से। 4 से क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ 4 है। 3 से क्यों करो, क्योंकि वहां 3 है। दोनों को आपस में बराबर करना है। 3 से करोगे तो यहाँ कितना होगा जी, 9x माइनस कितना जी, 12y इज इक्वल टू 3 से करिए, और अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए क्योंकि दोनों का क्या है, समान साइन है, द सेम साइन इज देयर, तो हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस और माइनस, ये ना सीखे हैं जी, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, कितना हुआ जी, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाई दैट एक्स, आई एम सॉरी, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। जब x का मान -1 आ गया तो किसी एक में रख लीजिए। मान लीजिए कि आप लिखते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, पुटिंग, ये लिखोगे जी, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इंटू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ऐसा नहीं कि 1 में, आप 2 में रख सकते हो। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। x का मान क्या है, -1 माइनस 3y is equal to 1. This implies that 3y is equal to -2 minus 1. This implies that क्या जी, -3. Therefore y is equal to, या ऐसे लिखिए 3y is equal to -3. Therefore y is equal to how much, -3 by 3 is equal to -1. तो आपने सोल्यूशन क्या निकाल लिया, हेंस क्या सोल्यूशन हुआ बेटा, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये ना हुआ जी। क्या करना है, अगर दो लीनियर इक्वेशंस है, एलिमिनेशन से करना है, तो x या y में से किसी को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। जिसको भी एलिमिनेट करना है उन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए फर्स्ट वाले में अगर y है तो उसके कोफिशिएंट से सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड वाले के y कोफिशिएंट वाले से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर प्लस माइनस है यानी डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देंगे, लेकिन अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल निकलेगा, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, और जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी तो जो दो इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में उसको ले जाकर रख दीजिएगा, यू विल गेट द सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, तो देन यू कैन सी, जैसे आप इसमें रख के देखिए, -2 + 3 + 1 - 1 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कि जो हमने किया है वो सही है। तो एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस सिस्टम इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। देखिए जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो आपने क्या लिखा, उस केस में लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। डिपेंडेंट हम बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन वन, एक के ऊपर दूसरा जो है वो रहता है लाइन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, k/12 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू k-3/k। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात हो गई कि भाई इन दोनों को अगर ले लेंगे तो k² इज इक्वल टू 36, तो k का मान क्या होगा, +-6। लेकिन आंसर एक ही आएगा। क्यों, हम 6 को इन तीनों में रख के देख लेते हैं कि बराबर है क्या। तो 6 रखने पर तो ये बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर k का मान 6 रखते हैं तो 6/12 3/6, 1/2 1/2। यहां पर भी k का मान अगर 6 रखते हो तो 3k - 6 - 3 इक्वल टू 3/6 1/2। लेकिन जब -6 रख दोगे, 6 और -6 रखोगे तो उस केस में ये दोनों तो हो जाएगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा। इसीलिए हम -6 को छोड़ देते हैं। इसीलिए जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल लिया था। और दूसरा ये है कि भाई इफ दे हैव द यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन में आपने क्या लिखा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1, a1/a2 इज व्हाट, नॉट इक्वल टू, है ना। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, यानी k इज नॉट इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया। और कहता है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा जी, k/3 इज इक्वल टू 2/y इज इक्वल टू हाउ मच, ये 5/1 होगा, सॉरी 2/1 इज इक्वल टू 5/1 होना चाहिए, तभी ना नो सॉल्यूशन होगा जी। आई एम सॉरी,
नो सोल्यूशन मीन्स व्हाट, इज नॉट इक्वल टू, याद रखिए, सॉरी, नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर होगा, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा। तो हमने कहा कि ये बराबर बिल्कुल बराबर नहीं है। k बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 5 बाई 1, तो इसका तो काम खत्म हो गया। ये दोनों बराबर है तो k का मान कितना हो गया, 6 हो गया। आई विल बी गिविंग यू, इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, और जो सेकेंड वीडियो उसको आप अपने से बनाइएगा, एंड हम लोग जब सेकेंड करेंगे, सेकेंड जब वीडियो आएगी तो उसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको हम क्वेश्चंस अलग से दे देते हैं जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड होगा, आप उनको करके रख लीजिएगा, जब सेकेंड वीडियो आएगी तो खुद चेक कर लीजिएगा, हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस।